नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं आपके साथ रविंद्र सिंह। बीजेपी महिला मोर्चे का प्रदर्शन, मिलेगा समर्थन, यही है आज का मुद्दा, यही है आज प्राइम डिबेट का टॉपिक। विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और पिछले महीने जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था। तो आज महिला अपराध को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने यह प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस से धक्का मुक्की में कई बीजेपी की महिला वर्कर्स घायल हो गई। सांसद दिया कुमारी समेत बीजेपी नेताओं ने महिला अपराध को लेकर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर यह कहा कि यह तो फ्लॉप शो है। रेपिस्तान कहने पर मंत्री खाचरियावास का भी बयान आया, उन्होंने बीजेपी को घेरा और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी आज प्राइम डिबेट में। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कई बीजेपी महिला वर्कर्स घायल। दिया कुमारी ने कहा, बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर। ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार का मुल्क है। आपको शराब से डूब जाना चाहिए। रेपिस्तान कहने पर बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी के लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी, छोड़ेगा नहीं राजस्थान। आप हमारे राजस्थान को रेपिस्तान कैसे कह सकते हो? क्या राइट है आपको? बीजेपी के प्रदर्शन को कांग्रेस ने बताया फ्लॉप शो। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है और उनके मुद्दों पर भीड़ इकट्ठी हो नहीं पा रही है। बीजेपी महिला मोर्चे का प्रदर्शन, मिलेगा समर्थन। तो बीजेपी महिला मोर्चा का जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर कितना समर्थन मिला या आगे चलकर कितना समर्थन मिलेगा, और यह महिला अपराध के खिलाफ प्रदर्शन था, थालीनाद अभियान था। इसको लेकर महिला अपराध में कितनी कमी आएगी, सरकार को जो चेताने की कोशिश है इसका कितना असर पड़ेगा, चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राखी राठौड़ बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत राखी जी। हुकुम मीणा कांग्रेस के प्रवक्ता, हुकुम जी आपका भी स्वागत। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भाग्यश्री जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भाग्यश्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और संगीता प्रणवेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राखी राठौड़ जी, पहला सवाल आपसे जानूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा कि आखिर इस थालीनाद की गूंज कहां तक सुनाई दी, कितना कामयाब हुआ बीजेपी महिला का ये गहलोत सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया। लेकिन पहले यह बताइए कि जो बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुई हैं, इंक्लूडिंग सांसद जी, अभी उनकी तबीयत और हालत कैसी है सबकी, और हुआ कैसे ये सब कुछ? बिल्कुल, एक्चुअली जिस तरह से आक्रोश महिलाओं में था, हमने देखा पिछले 4.5 साल में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर साल हम देखते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान नंबर 1 आता है, तो वैसा ही आक्रोश महिलाओं में था। और उसी कारण हम लोगों ने आज जो प्रोटेस्ट किया, महिला मोर्चा की जो टीम ने प्रोटेस्ट किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी ठीक हों, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। वो लड़ रही है हर एक महिला के लिए, हर एक दलित के लिए, हर एक बालिका के लिए जो राजस्थान में रहती है। क्योंकि रविंद्र जी, हमारा राजस्थान ऐसा प्रदेश नहीं रहा, वहां शांति प्रिय प्रदेश, हमारा राजस्थान वीरांगनाओं का प्रदेश है। और एक ऐसे प्रदेश के अंदर जब महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं और जब महिलाएं सड़क पर आती हैं तो इसी तरह का रोष देखने को मिलेगा। और मैं तो दावा करती हूं, पिछले कई सालों में महिलाओं द्वारा कोई भी प्रदर्शन किया हुआ हो, उसमें सबसे बेस्ट प्रदर्शन अगर आज था, जो आक्रोश लोग महिलाओं का सड़क पर देखने को मिला, निश्चित तौर पे सरकार को इससे संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरह से 4.5 साल में इन्होंने लगातार अजीब से स्टेटमेंट देते हैं, अभी आप मंत्री जी का स्टेटमेंट बता रहे थे, मैं ये पूछना चाहती हूं मंत्री जी से कि आपने उन मंत्री के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोला जिन्होंने विधानसभा में ये कहा कि हाँ, रेप में राजस्थान नंबर 1 है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो महिलाओं में रोष व्याप्त होता है। और आपने कहा कि इस समर्थन में हमें कितना समर्थन मिलेगा इस प्रदर्शन से, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपने ही अभी YouTube के ऊपर एक सर्वे कराया जिसमें पूछा कि विधानसभा के अंदर महिला अपराध का क्या विषय गूंजेगा। 88% लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ गए हैं। ये आपका ही सर्वे, ये बीजेपी नहीं कह रही, ये वास्तु स्थिति दिखाता है, क्योंकि न्यूज़ 18 राजस्थान लोगों तक पहुंच
पहुंचता है, जन जन की आवाज है और वो आवाज आज सामने नजर आ रही है। 88% लोग ये कह रहे हैं कि महिला अपराध जो है इसका विषय विधानसभा में गूंजना चाहिए क्योंकि स्थिति गंभीर हो चुकी है। जब एनसीआरबी की रिपोर्ट लगातार 3 साल तक टॉप लाती है, हम इस तरह के स्टेटमेंट, आप कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं को मुखिया बनाया और साथ में ये भी कहते हैं कि वो मुखिया झूठ बोलती हैं। वो साथ में ये भी कहते हैं कि 56% केसेस जो हैं वो झूठे केसेस हैं। मैं ये कहना चाहूंगी किसी भी महिला के लिए अपनी आबरू से बढ़कर कुछ नहीं होता। आबरू से बढ़कर आंगन भी नहीं होगा। आंगन नीलाम हो सकता है लेकिन आबरू के लिए कभी कोई महिला इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगी। और मैं तो पूछना चाहूंगी, अगर फेक केसेस थे तो हमारे पास 182, 211 में ऑप्शंस है। आईपीसी की ये जो धाराएं हैं इसमें क्यों नहीं एक्शन लिया? तो बात यही है, करना नहीं चाहते। राखी जी, आज के इस प्रदर्शन में जो महिलाएं थीं, क्या वो बीजेपी की ही महिला कार्यकर्ता थी या फिर आम राजस्थान की महिला भी आपके साथ बीच में आई, समर्थन में सड़कों पर उतरी हो? सभी लोग शामिल थे। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये एक जन जन की आवाज थी। जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं के बीच में रोष है, और मैं तो कहूंगी इतना बड़ा प्रोटेस्ट जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा लोग शामिल थे, उतनी ज्यादा महिलाएं हमारे साथ शक्ति के रूप में आज शामिल हुई। आमजन भी थे हमारे साथ, जो कार्यकर्ता हमारे साथ, जो बीजेपी के रेगुलर कार्यकर्ता है वो तो थे ही थे, लेकिन आमजन की आवाज थी। और ये आमजन की आवाज तो देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान के सर्वे में भी नजर आ रहा है ना कि आमजन चाहता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं उसके प्रति सरकार को गंभीर होने की। हुकुम मीणा जी का रुख करता हूं। हुकुम मीणा जी, क्या संज्ञान लिया जाएगा आज के इस थालीनाद प्रदर्शन का, आज के इस बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन का? और जैसा राखी राठौर जी दावा कर रही हैं कि इसमें तो राजस्थान की आम महिलाएं भी शामिल हुई थी, यानी आम महिलाएं भी मान रही कि दिक्कत है महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। देखो, बीजेपी हमेशा से आरोप प्रत्यारोप लगाती आई है और ये कह रही है ना कि आम महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। आप इनकी भीड़ उठा के देखिए कि इनके प्रदर्शन में कितनी भीड़ थी और आम महिलाएं कितनी थी। मैडम, भीड़ जरूरी है कि मुद्दा जरूरी है? सॉरी आपको रोक रहा हूं, भीड़ जरूरी है या मुद्दा जरूरी है? मुद्दा जरूरी है, लेकिन उसके लिए मुद्दा होना चाहिए। अब ये किसी भी चीज को लेकर के कि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब हमको आ रहे चुनाव, तो चुनावों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझे इनसे एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए कि ऐसा कौन सा महिला पर अत्याचार हुआ, कौन सा केस है जिसके लिए हमने कार्रवाई नहीं की और इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, वो चीज बनता है। आज तक इनके पास किसी भी केस के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए इनको मुद्दा नहीं मिला। आप लोग ये कह रही हैं कि इनको एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को नंबर 1 बता रही है। इनकी जानकारी को ये दुरुस्त करें, जबकि मैं कहना चाहूंगी कि यूपी नंबर 1 है महिला अत्याचार में। और जो राजस्थान की पुलिस है, ये साइबर क्राइम, महिला अत्याचार, संगठित गिरोह, इन पर बेहतर तरीके से काम कर रही है ये। हाँ जी, अच्छा, राखी जी जवाब दे रही हैं जो आपने सवाल खड़े किए। राखी जी, एक तो गलत आप यहां पर जानकारी दे रही हैं, ये सवाल उठाया है हुकुम मीणा जी ने कि एनसीआरबी में नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश है, और इससे पहले अगर कुछ हुआ है तो फिर बीजेपी कितना प्रदर्शन करने के लिए उतरी है? कुछ आप वाकया तो बताइए। बिल्कुल, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। हाँ, दे रही है। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। रविंद्र जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो मेरी साथी हैं उनकी गणित कमजोर है। उन्होंने कहा, ये बात मानी कि जो एनसीआरबी की लास्ट रिपोर्ट थी जो अक्टूबर में आई पिछले साल, उसमें यूपी में 56,000 केस हैं और राजस्थान में 41,000 केस है। ये नंबर ऑफ केसेस का डेटा है और मैं पूछना चाहती हूँ कि यूपी की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या में कितना फर्क है। यूपी की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है और राजस्थान की जनसंख्या 1 करोड़ है। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो राजस्थान की जो संख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 3 गुना केसेस होने चाहिए। तो हुकुम जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अभी भी राजस्थान नंबर 1 है, तो यूपी से पर पॉपुलेशन के। देखिए, इस तरह से नहीं। हाँ, अब मेरी बात सुन लीजिए हुकुम जी। देखिए, आप झूठ बोलेंगे चैनल पर आकर के तो पकड़ा जाएगा। देखिए, ऐसे नहीं। रविंद्र जी, देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आपने मुझे मौका दिया है बोलने का तो पूरा बोलने का मौका दीजिए। बीच में बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। आपने सवाल किया, एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप काउंटर सवाल कीजिएगा। लेकिन हुकुम सुनने दीजिए जनता को। रविंद्र जी, तो मेरी पहली बात, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 100 में से 2 और 30 में से 2, क्या ये संख्या सेम हो सकती है? जब 100 में से भी 100 की जनसंख्या के हिसाब से 2 केसेस है, 30 की जनसंख्या के हिसाब से भी 2 केसेस है, क्या इनको इक्विवेलेंट माना जाएगा? कैसे लॉजिकल आप बातें कर रहे हैं? बात ये है देखिए कि जिस तरह से सबसे बड़ी, अरे हुकुम जी, मैं आपसे पूरा सवाल पूछ लूं एक बार, आप सवाल पूछ लूं तो जवाब दीजिएगा। आप हुकुम जी ने सवाल किया कि चुनाव आ गए इसलिए आप सड़कों पर उतर रही हैं, इससे पहले कभी नहीं दिखी आप सड़कों पर, बीजेपी कभी सड़कों पर महिला नहीं दिखी।
कि महिला अभी रविंद्र जी आपने कहा कि महीने भी हम लोगों ने इस तरह का प्रोटेस्ट किया और पूरे 4.5 साल में वो भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसकी वजह से देखिए संवेदनशील मुद्दा है, एक एक करके बात रखने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल निवेदन यही रहेगा रविंद्र जी, निवेदन यही रहेगा, ढंग से थोड़ा डेकोरम मेंटेन करें अगर डिबेट का। बोलिए ना। मैं आपसे निवेदन करूंगी रविंद्र जी, पिछले 4.5 सालों में आपने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक जो प्रोटेस्ट किया, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे महिला जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसका हो, ये भारतीय जनता पार्टी ही थी। और पिछले महीने हम लोगों ने इस तरह का प्रोटेस्ट किया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक अपनी बात को उठाती है और सदन में उन्हीं के सवाल का जवाब ही तो शांति धारीवाल जी दे रहे थे कि हाँ राजस्थान नंबर 1 है क्योंकि यहां पर मर्दों का प्रदेश है। आप देखिए इनके मिनिस्टर्स के बेटे, इनके विधायक के बेटे लगातार रेप केसेस के अंदर आते हैं और बच्ची को मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ अगर रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है तो उसको दिल्ली जाकर 0 FIR दर्ज करानी पड़ती है। ये कहते हैं कि अभी बिल्कुल देखिए हुकुम जी दोनों सवालों का जवाब दिया यहाँ पे राखी जी ने। ये भी कहा कि हम सड़कों पर उतरे, कई मुद्दों को लेकर उतरे, आपको नहीं दिखा तो अब इसमें क्या कर सकते हैं बीजेपी। और दूसरी तरफ ये भी ये मन से कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति ठीक है क्या? रविंद्र जी एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ हुकुम जी से, एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ हुकुम जी से, सड़कों पे उतरे, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या राजस्थान सेफ है महिलाओं के लिए? क्या ये झूठ है? क्या NCR भी झूठ बोल रही है? क्या ये सही नहीं है कि दुष्कर्म के राखी जी जवाब ले रहे हैं? राखी जी एक मिनट, अब हुकुम जी नहीं है राजस्थान में? बोलिए हुकुम जी, बोलिए। मैं कहना चाह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि राजस्थान में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं ये इसका जवाब दे रही हूँ कि केसेस इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि जो भी केस रिपोर्ट होंगे, दर्ज होंगी FIR, तो केस तो आएंगे ही ज्यादा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि घटना होना एक बात है और घटना को के पे कार्रवाई करना दूसरी बात है। तो राजस्थान में कार्रवाई होती है हर घटना के लिए, अगर कार्रवाई नहीं होती तो बीजेपी के लिए तो छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं, तो वो धरना प्रदर्शन। हुकुम जी आपने बताया ना कि विधायक के बेटे के लिए 0 FIR दूसरे प्रदेश में जाकर दर्ज करवानी पड़ी। बिल्कुल, इन्होंने विधायक के बेटे की बात कर दी। इन्होंने इनके तो नेता पूरे पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राज्य गृह मंत्री थे चिन्मयानंद जी, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। उनका क्या हुआ ये इनसे पूछ लीजिए। उन्नाव में जो 7 आरोपी थे उसमें से दोषी 7 माने गए थे, लेकिन 6 को दोषी माना था। बिल्कुल बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। संगीता प्रणवेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आंकड़ों की जो नूरा कुश्ती है और जो बीजेपी का ये प्रोटेस्ट है और कांग्रेस के आरोप की चुनावों के मद्देनजर ये सड़कों पर उतरे हैं, इससे पहले कभी नहीं उतरे, वाकई में क्या राजनीतिक दल इसको मुद्दा मान रहे हैं, विपक्ष इसको एक मुद्दा मान रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है कि चुनाव के लिहाज से सड़कों पर उतरे हैं? आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है और कैसी अभी स्थिति यहां राजस्थान में है? अगर आंकड़ों को देखें, ऑथेंटिक अगर एजेंसीज NCRB का जिसका जिक्र किया, अगर उसके आंकड़ों को देखें तो देखिए आंकड़ों को देखें तो स्थिति भयावह है। राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 17 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं, 19% क्राइम रेट के अंदर बढ़ोतरी है। लेकिन दुख हो रहा है इस समय जो चर्चा हो रही है उसको सुनते हुए, 2 महिला नेत्रियां अलग अलग पार्टियों की हैं और वो इस बात पे बहस कर रही हैं कि कहां क्राइम ज्यादा है, कहां क्राइम कम है। ये तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो कम से कम पार्टी दायरों से उठ करके महिलाओं को एक होकर के बात करनी चाहिए कि सुरक्षा हो। जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, जब हम महिला प्रगति की बात करते हैं, जब हम समाज की उन्नति की बात करते हैं, वो तभी हो सकता है जब महिला सुरक्षित हो। और ये सुरक्षित तब नहीं हो सकता जब इस तरह से चर्चा होगी। हाँ, खुशी की बात है कि राजनीतिक दल ने प्रदर्शन किया, महिलाएं निकल करके आई, महिलाओं ने इसको मुद्दा बनाया, सुरक्षा की डिमांड की, ये बहुत उत्साहवर्धक बात है। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी देखना होगा कि जिस तरह से FIR करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है। तो FIR तो ये हम सब जानते हैं, सब देखते हैं कि FIR बस एक मतलब पर्वत अगर है तो उसकी चोटी भर होती है। अधिकांश जो मुकदमे होते हैं वो तलहटी के ऊपर रह जाते हैं, जो दर्ज नहीं होते हैं। महिलाएं लगातार राजस्थान ही नहीं देश भर में राजनीतिक सहभागिता बढ़ा रही हैं। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कई जगहों पे पुरुषों से ज्यादा है। आप इसके अंदर ये देखिए कि जिस तरह से राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार हो, महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ला रही हैं, इससे पता चल रहा है कि महिलाएं कितनी रेलेवेंट है राजनीति के अंदर। लेकिन मिलेगा ना स्मार्टफोन यहां पर भी मिलेगा मैम, स्मार्टफोन यहां पर भी मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मजा उस दिन है जब ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर के ये तय करें कि हमारी सहभागिता राजनीति जो एक्टिव है उसमें बढ़े। क्या ये 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट हो और फिर आपस में 2 परड़ों में बैठ करके विवाद करनी है?
बहुत अच्छी बात है, सड़कों पे उतरी, राजनीति की, थाली बजाई ये, लेकिन इसके आगे भी देखिए, इसके आगे देखिए कि एक होकर के एक सुरक्षित समाज की ओर बढ़े। ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना, आंकड़ों पे चर्चा मत कीजिए, चर्चा इस बात की कीजिए कि ये आंकड़े गिरे कैसे हाथ बढ़ाया जाए। भाग्यश्री जी, क्या आंकड़ों को नीचे लाने के लिए और जो आंकड़े आते हैं सामने उस पर एक बड़ी और ठोस कार्रवाई करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं के लिए, क्या यहां पर पुलिस और दूसरी तरफ अदालतें सही तरीके से, सही तेजी के गति के साथ कार्रवाई कर रही हैं? क्या राजस्थान में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या पुलिस का इकबाल है यहां पर महिलाओं और जिन घर में बेटी है, मां है, बहन है, उन घर के परिवारों को? देखिए रविंद्र, ये हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले अगर हम लोग दशक से देखें तो क्राइम्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि महिला जो सुरक्षा है या महिला अपराध का मुद्दा है, जैसे अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बीजेपी और भाजपा प्रत्यारोप आरोप का मुद्दा नहीं है। एक लड़की जिसके साथ कोई भी चीज होती है, आप समझ भी नहीं सकते कि वो पूरी जिंदगी किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है। दूसरी चीज आपने बोला कि पुलिस का रोल आपने पूछा, लॉ एंड ऑर्डर का रोल आपने पूछा, तो देखिए ये चीज हम लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लोग पुलिस के लेवल पे बात करें तो बीइंग अ सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि मैं जिन बेटियों में काम करती हूँ, और बीइंग अ महिला, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्या एक महिला कॉन्फिडेंस फील करती है? क्या वो उतना सुरक्षित, उतना बेहतर महसूस करती है कि उसके साथ कोई भी क्राइम होता है और वो पुलिस के पास जाके एकदम चली जाती है? पुलिस का बिहेवियर देखिए आप कैसा है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो इतने हमारे यहाँ पे लॉज बने हुए हैं, हम सभी लोग जानते हैं, पोस्को बना हुआ है, जो हमारा विशाखा गाइडलाइन पे जो कार्यस्थल पे उत्पीड़न को लेकर उसको भी लॉज बना हुआ है। स्टिल ये सारी चीजें हो रही है, क्यों हो रही है? हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉज है, लेकिन यहाँ पे डर ही नहीं है, फियर ही नहीं है, लॉ का रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ जो सरकार है वो कानून बनाए ही नहीं, उनकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। आप ग्रामीण परिवेश में जाइए, मैं कहती हूँ ग्रामीण परिवेश में नहीं, आप शहर की लड़की को देख लीजिए, बेसिक लॉ नहीं पता है लड़की को कि अगर हमने कोई अपराध कर दिया तो हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पुलिस जब भी कोई महिला के साथ कुछ भी होता है तो लोग क्या कहेंगे, उससे इतर आके उसको आगे आने की जरूरत है। और जो पुलिस जो कार्रवाई करती है उसको प्रोएक्टिव तरीके से करने की और सेंसिटाइज रूप से करने की जरूरत है, ताकि जो पीड़िता है उसका जो विश्वास है वो बना रहे और जो समाज है उसके अंदर एक मैसेज जाए कि अगर हम लोग ऐसा कोई क्राइम करेंगे तो उससे बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित रूप से समाधान किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो जो पीड़िता होती है, जो कोई भी उसकी फैमिली होती है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे उसका विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तारीख पे तारीख ही है, पता नहीं कितना टाइम बाद में हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। तो देखिए सारी जगह पे काम करने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि इसमें गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट का रोल है, वो लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना उसका रोल है, वो एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी का भी रोल है, यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल है, वो पेरेंटल गाइडेंस कहाँ जाता है, वो फैमिली वैल्यूज कहाँ चली जाती है कि जो ये सारी चीज ये लोग करते हैं। वो जो सोसाइटी जहाँ पे जो एक लड़का और जो पुरुष ये क्राइम करता है, वो सोसाइटी हमें इतना एम्पावर्ड क्यों नहीं कर पाती? वो पुरुष उस ना का महत्व क्यों नहीं समझ पाता? उस पुरुष को ये क्यों नहीं समझ आता है कि मुझे दूसरी महिला का भी रिस्पेक्ट करना है, दूसरी बेटी का भी रिस्पेक्ट करना है? तो ये सारी चीजें जो हैं, ऐसे जब अपराध होते हैं तो ये प्रश्न चिन्ह हर चीज पे लगाते हैं, वेदर वो गवर्नमेंट हो, वेदर वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वेदर वो फैमिली हो, वेदर वो सोसाइटी। राखी जी, ये सवाल, राखी जी और हुकुम जी, ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सरकार में हो, एक जाजम पर जब तक एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे, इस तरह के सोशल इश्यूज का समाधान नहीं निकल पाएगा। और राखी राठौर जी, मुझे बताइए कि मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं आपको बीजेपी राजस्थान की प्रवक्ता कहूं या बीजेपी रेपिस्तान की प्रवक्ता कहूं? देखिए, चाहूंगी तो मैं ये कि राजस्थान की ही प्रवक्ता के तो ये रेपिस्तान की बात क्यों कही गई? क्योंकि आज बहुत सख्त यहाँ पर खाचरियावास की तरफ से कहा गया है कि अगर बीजेपी की ऐसे नेत्रियां कहती हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं, तो अपने नाम के आगे भी आप यही लिख लीजिए, अपने एड्रेस के आगे भी रेपिस्तान लिखिए। फिर क्या ये प्रदेश का अपमान नहीं है? आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन इस तरह से प्रदेश का नाम बिगाड़ना, उसकी अस्मिता के साथ इस तरह से खेलना कितना सही है? देखिए, व्यथा हरेक के दिल में है, कोई नहीं चाहता कि जिस प्रदेश में रहते हैं उसकी इस तरह की कोई बात हो। और जिस तरह से देखिए आदर्श स्थिति की बात हो रही थी, आदर्श स्थिति संगीता जी ने भी कहा, भाग्यश्री जी ने भी कहा, लेकिन जरूरत इस बात की है, मुझे तो उम्मीद थी कि हुकुम मीणा जी आज हमारे साथ
सेम प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे कि हाँ स्थिति गंभीर है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं कमी है, तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है। एज अ फीमेल मैं भी चाहती हूँ राजस्थान के अंदर, जब आप ये भी एक्सेप्ट कीजिए ना, ठीक है, आप एक महिला है राखी जी, आप एक महिला, आप ये भी एक्सेप्ट कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या किसी भी प्रदेश, देश के किसी भी राज्य में अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी तीसरे दल की हो, तो वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप यहां पर उत्तर प्रदेश को एक तरह से कहें कि इनाम इस मायने में दे रही है कि देखिए वहां पर 3 टाइम ज्यादा जहां पर जनसंख्या वहां पर क्राइम कम हो रहा है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी आप समझिए राखी जी। अरे देखिए रविंद्र जी, आप जब यूपी की बात करते हैं, कहीं की भी बात करते हैं, एक रिलेटिव फैक्टर होता है। हम रिलेशन जब दो चीजों का करते हैं, क्योंकि क्राइम एक ऐसी चीज है जिसको घटना एक भी हो महिला के खिलाफ, एक भी रेप हो, एक भी गलत है, लेकिन देखिए रविंद्र जी, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के पोजीशन पर, उस टॉपिक पर जनरली सरकारें चली जाती है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के बूते पे ही वापस आए हैं। तो लगातार ये देखिए यूपी में क्या स्थिति थी, किस बैकग्राउंड के साथ यूपी मिला था और आज की क्या स्थिति है। राजस्थान का बैकग्राउंड और राजस्थान की आज की स्थिति भी हुकुम जी देखिए, प्लीज हुकुम जी, मैं आपसे चाहूंगा, क्या आप समझ रही हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उन महिला अपराध को खत्म करने के लिए राजस्थान में अभी और जरूरत है, कहीं ना कहीं कमी है, ये बात आप स्वीकार कर रही हैं क्या? रविंद्र जी देखो, जो भी कमी है हमारे, मैं आंकड़े अगर आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, जबकि क्राइम रेट घट रहा है। राजस्थान हमारा शांति प्रिय देश है और मैं सब कौन से आंकड़े बता रही हैं? गलत बोल रही हूँ। देखिए रविंद्र जी, जो गलत डेटा है उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये गलत बात है। आपने गलत डेटा, मैं आपको डेटा का सोर्स बता दीजिए। हाँ मैं बता देती हूँ। नहीं, मैं आपने बताया था एनसीआरबी राखी जी, मैं हुकुम जी से पूछ रहा हूँ। 4.08 की कमी दर्ज की है हत्या के मामलों में। दूसरी डकैती के मामलों में 25 महिला, आज का टॉपिक है महिला उत्पीड़न का टॉपिक है, महिलाओं को बताइए ना। हाँ, महिला उत्पीड़न में भी आपको मैं बता देती हूँ, दुष्कर्म के जो नाबालिग के मामले हैं 4.49% की दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि भाई गहलोत जी ने निर्बाध, यही प्रॉब्लम है, मानते नहीं है कि प्रॉब्लम है। संगीता जी, क्या ये आंकड़ों में उलझ कर ही रह जाएं और फिर इसके साथ ही साथ एक पॉलिटिकल मुद्दा बने, कहां कौन बड़ा हितैषी महिलाओं का, इसी को लेकर बहस चलती रहेगी? देखिए, आंकड़ों में उलझने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब महिलाओं ने ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर दी है कि वो पॉलिटिकल फोर्स है वोटिंग के लिए, तो क्यों ना वो ऐसी स्थिति ला दें कि उनको टिकट्स के मामले में भी कंसिडर किया जाए, क्योंकि सफाई तो तभी हो सकती है जब वहां पे शामिल होंगी, तभी जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा। और साथ में बहुत बड़ी जरूरत है कि जिस तरह से सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्स करती है, जिस तरह से अपने अफसरों के लिए करती है, क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के लिए जेंडर भाग्यश्री जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, कोई सजेशन आपका? देखिए, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको बीजेपी प्रवक्ता और भाजपा प्रवक्ता से परे हटकर एक महिला के तौर पे ये सोचना चाहिए। और हम महिलाएं आप लोगों को इसलिए चुनती है कि हम हमारी समस्याओं को आप लोग रिप्रेजेंट कर पाए। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है और इस पे बहुत संजीदा तरीके से सोचने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है हर लेवल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट का सवाल था, विधानसभा सत्र में महिला अपराध क्या मुद्दा बनेगा? 88%, 80% ने हाँ कहा है, ना 12% ने कहा। यानी हर कोई चाहता है कि आधी आबादी को इंसाफ मिलना चाहिए, कभी भी उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। प्राइम डिबेट आज